हेलो गाइस, बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ, ये 14 तारीख की रात की घटना है अनुपमा यादव के साथ में जो ये घटना हुआ है। और मुखिया जी के लेके जो आरोप लगाया गया कि 1.5 घंटा ही प्रोग्राम की 1,40,40,000 रुपया लिए। क्या ये कर क्या रहा है? मैं यही सोच रही थी देर से, यही करवा रहे हैं लोग। गाना एक भी नहीं गा रहा है। गाना हम गाएंगे। गिरी में आए हो तुम बात ही नहीं। गाना गाओ, गाना गाओ। अनुपमा जी, तो अनुपमा जी पे जो ये आरोप लगाया है, तो इसमें कितने % इंसान सहमत है और कितने % इंसान इसके फेवर में बात कर रहे हैं, कितने % इनके फेवर में बात कर रहे हैं। अनुपमा जी को स्टेज शो की शेरनी कहा जाता है, भोजपुरी की शेरनी कहा जाता है। उनका बहुत से इंसान फैन है। ताकि काल के फिर ना क्यों कहे कि अनुपमा यादव बड़ी घमंड आ गई, गोई था बाकी वाइल ना। उस चीज का बात कर रहा हूं जो नवादा में प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम बुक करवाने से पहले अनुपमा जी को यह भी पता था कि मेरे को जाना पड़ेगा इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे शिव कुमार बिक्कू जी भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ अमित आशिक भी थे। और अनुपमा जी वहां से आने के बाद बहुत से यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं उसका क्लिप भी लगा दूंगा। तो उसमें होता यह है कि अनुपमा जी के साथ में बोला जाता है शिव कुमार बिक्कू को। अनुपमा जी अजब कलाकार है भाई, थोड़ा आप भी ध्यान। डुइट करने के लिए शिव कुमार बिक्कू के साथ में, मतलब दोनों को, मतलब एक मेल फीमेल का मतलब वॉइस जो गाना में होता है, रियलिटी क्या होता है। अनुपमा जी, दर्शकों का मांग है कि आप और बिक्कू जी दोनों एक साथ गाना गा दें, ठीक है? ये फंस गया सी। आज के बाद हमने कसम खाते नहीं कि कोनो प्रोग्राम पे एक मंच पे रहबे न करे, रहे तो सब झंझट होई। का कोई भी मना किया, बस प्रोग्राम बुक करने के टाइम में ये चीज आपको पता था, आपने खुद मैसेज किया था कि मैं शिव कुमार बिक्कू के साथ में प्रोग्राम नहीं करूंगा। तो खलास, जब आपको ये पता था कि शिव कुमार बिक्कू स्टेज पे आ रहा, तो फिर आपने बुकिंग क्यों लिया? ससुर बुकिंग नहीं लेना चाहिए आपको। जब आपको पता है कि शिव कुमार बिक्कू के साथ में मैं डुइट नहीं कर सकता हूं, तो फिर स्टेज आपको नहीं लेना चाहिए। अगर स्टेज आपने लिया तो फिर उस स्टेज को अच्छे से संभाल देना चाहिए और संभालने के बाद वहां से निकल लेते। शिव कुमार बिक्कू अपने घर, अमित आशिक अपने घर रहता, आप अपने घर रहते। बस एक छोटी सी गलती भूमियार आप बोल के पोस्ट किए, अभी देखिए क्या हो रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाना का जब तक अगर मेल ना हो तब तक फीमेल का मजा नहीं आता, जब तक फीमेल नहीं गा रही तो मेल का मजा नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आपको 1,40,000 रुपया दे के अगर किसी इंसान ने बुला रहा है आपको, लोग जानते हैं, लोग जिस आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जी वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है। झूठ में मेरे इसमें लड़ाई हो जाएगा। उनके मैनेजर से, अनुपमा जी के मैनेजर से, कि आप एक मेन्यू कार्ड छपवा ले, जैसे रेस्टोरेंट में छपाया जाता है। अनुपमा जी इनके साथ प्रोग्राम नहीं करेंगे, अनुपमा जी उनके साथ प्रोग्राम नहीं करेंगे, अनुपमा जी शिव कुमार बिक्कू के साथ में स्टेज नहीं करेंगे, इनके साथ में स्टेज नहीं करेंगे, ये वो दिस डेट करना जो भी है वो आप मेन्यू कार्ड छपवा ले, ताकि आपको जो भी ऑर्गेनाइजर आपको बुक करेगा उससे पहले आप मेन्यू कार्ड उसको भेज दे, भाई इसके साथ प्रोग्राम नहीं करेगा। अन्यथा आप प्रोग्राम बुक ना ले। ये रहते हुए आपको सब बात पता है कि शिव कुमार बिक्कू आने वाला है, आप उनको कॉल, वॉइस भेजे हैं, चैटिंग भी भेजे हैं। ये पता है आपको कि शिव कुमार बिक्कू जब उस स्टेज पे आएगा तो ऐसा हो सकता है जो मैं अकेला गा के आ जाऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी भी कोई कलाकार मेल फीमेल का वॉइस कैसे निकालेगा, जबकि फीमेल सिंगर बस एक आ रही थी, वो अनुपमा यादव वहां पे, अन्यथा दूसरा कोई फीमेल सिंगर नहीं था। तो कैसे मेल फीमेल का आवाज आएगा? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये बात पता था कि शिव कुमार बिक्कू आ रहा, तो आप उसी टाइम में आप क्यों नहीं प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए? हाँ, ये कर लो पहले। और कैंसिल कर देते तो आज ये विवाद तो आपके सामने नहीं आता ना, आपका इमेज तो नहीं उछलता। आप अभी आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र में बता रहे हैं, याद रखिएगा, जो आपके साथ बैठे वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक पोस्ट डाले, पोस्ट डालने के बाद भूमियार के बारे में आप बोले हैं। भूमियार को लेके कितना बड़ा एक विवाद और कितना बड़ा एक जातिवाद निकाल दिए आप। इस जातिवाद में मतलब एक पोस्ट के बदला
एक पोस्ट को लेके इतना बड़ा विवाद बन गया है कि अनुपमा जी जातिवाद कर रहे हैं, अनुपमा जी नीतीश कुमार को टैग कर रहे हैं, तेज प्रताप को टैग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को टैग कर रहे हैं, रवि किशन को टैग कर रहे हैं, ये दिस डेट बहुत ही गलत किए। नवादा के जितने भी मुखिया जी जितने भी प्रशासन वहां पे थे, उनके मौजूदगी में अनुपमा जी के साथ गलत हुआ, मगर इनका अभी एक पॉइंट पकड़ा है, सिर्फ अनुपमा जी भूमिहार को बदनाम कर रहे हैं, भूमिहार को टारगेट कर रहे हैं, भूमिहार को लेके जातिवाद करवाना चाह रहे हैं। ये चीज अगर आप पोस्ट में जातिवाद की बात नहीं करते, भूमिहार का मैटर अगर आप नहीं लेते, तो अभी आपका कोई भी रिपोर्टिंग में भूमिहार की बात नहीं आता। अनुपमा जी ने जात के लेके, अनुपमा जी ने सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं, अपना टीआरपी के लिए कर रहे हैं कुछ भी। ये चीज अनुपमा जी, आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो या कोई भी बॉयफ्रेंड हो, तो ये आपकी अपनी इज्जत है, और अपनी इज्जत को आप स्टेज पे जाके लाखों करोड़ों आदमी को ना दिखाए। सोशल मीडिया पे XYZ बॉयफ्रेंड ना दिखाएं, तुम मेरे मम्मी से बात करते हो 17-17 मिनट, ये क्या है? बहुत मानती हैं और वो हमेशा इसीलिए मानेंगे। मेरी मम्मी भी तुमको बहुत मानती है, इसीलिए 17-17 मिनट बात करते हो ना। अनुपमा जी, आपको 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके स्टेज शो करवाता है इंसान, 4 लाख 3 लाख रुपया लगा के। इसका मतलब नहीं है जो आपको स्टेज पे बुला के आपकी घर की लाइफ स्टोरी सुनेगा इंसान। आपको अगर चाहता है ना, तो आपके गला के वजह से चाहता है, आपका वॉइस से चाहता है इंसान। लोग हमारे निजी जीवन का टॉपिक उठा करके मंच पे बोलते हैं, मैं खुले मंच से बोलती हूँ, काहे नहीं कि हमारा सामने हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में बोल दे। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने मतलब जो अच्छा अगर गाने लगी हूं, अच्छा हूं, तो मैं खराब बन जाऊं इंडस्ट्री में। आपको यूपी में कोई नहीं जानने वाला इंसान जितना आपको बिहार में जानता है। और ना एक ही पॉइंट था, वो शिव कुमार बिक्कू के साथ ड्यूट नहीं करने का रीजन, और उसमें पब्लिक का एक ही रिएक्शन था कि मैंने पैसा देके बुलाया है। भाई रियलिटी है, अगर आपको कोई कलाकार को आपको बुला रहा है तो पैसा देके बुलाएगा, फ्री में तो कोई कलाकार आएगा नहीं। अगर आप वहां पे गए, अगर आप शिव कुमार बिक्कू के साथ में ड्यूट करके अच्छे से उस स्टेज को कन्वेंस करके थोड़ा मैनेज करके आ जाते, तो आज ये चीज आपको सुनना नहीं पड़ता इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में एक से एक, अभी देखिए, कभी ये गाय बना रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है इंसान। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक दिन नया चीज खोजता है, कोई भी रिपोर्टर हो,